हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को। इसे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। एक्चुअली ये दोनों मैथमेटिशियन थे, हार्डी और वेनबर्ग। इन्होंने कुछ मैथमेटिकल बातें रखी थी पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर, जो कि थे p प्लस क्यू इजिकल टू 1, p स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq इजिकल टू 1। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? एक्चुअली जो इन्होंने लॉज दिए थे वो बताना चाह रहे थे कि एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के बंदे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, तो अगर वो इनके लॉ को फॉलो करेंगे ना, तो उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो मींस कोई नई स्पीसीज नहीं होगी। तो हम रखते हैं मींस कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ किसकी? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, एक पॉपुलेशन है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की। वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं इस लॉ को। मींस कोई भी पॉपुलेशन है उसके ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को, तो उसके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। मींस उस पॉपुलेशन में नो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। अब जब इवोल्यूशन नहीं होगा तो कोई नई स्पीसीज भी नहीं बनेगी, तो नो न्यू स्पीसीज फॉर्म। मींस कोई नई स्पीसीज भी नहीं बनेगी। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि भाई कोई स्पीसीज नहीं बन रही है या नहीं बन रही है। तो यही इनकी बातें थी। अब वो पॉपुलेशन है वो कैसी होनी चाहिए? मींस वो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? वो लार्ज होनी चाहिए। मींस एक स्मॉल पॉपुलेशन में ये वैलिड नहीं होगा, इसके लॉ वैलिड नहीं होगी। लार्ज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। मींस जो उस पॉपुलेशन के बंदे हैं ना वो रैंडमली मेट करे। ऐसा नहीं है कि जो ड्वार्फ वाला बंदा ड्वार्फ वाले बंदे से मेट करे। मींस ऐसी कोई सिलेक्टेड नहीं है। मींस किसी से मेट कर सकता है। ज्यादा हाइट वाला बंदा कम हाइट वाले से कर सकता है, फेयर वाला बंदा डार्क वाले से कर सकता है। मींस रैंडम चल रहा है। और इस पॉपुलेशन के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। मींस नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। और इस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। मींस कोई बंदा इस पॉपुलेशन में आए या कोई बंदा इस पॉपुलेशन से जाए। मींस नो माइग्रेशन। और एक और बात, इसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। नो नेचुरल सिलेक्शन, नो नेचुरल सिलेक्शन। आपको एक बात बता दूं, एक पॉपुलेशन है ना, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। अगर मैं डॉग्स की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो डॉग पर ही हम रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं कि डॉग और ह्यूमन की पॉपुलेशन, नो, मींस स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो अगर कोई पॉपुलेशन है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जो कि लार्ज है, मींस बहुत बड़ी है, उसमें बंदे रैंडमली मेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर म्यूटेशन भी नहीं है, ना कोई अंदर आ रहा है ना कोई अंदर ना कोई बाहर जा रहा है, मींस नो माइग्रेशन, ठीक है, नो नेचुरल सिलेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे इवोल्यूशन नहीं होगा। मींस उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं होगा जनरेशन आफ्टर सो मेनी जनरेशन। अब इवोल्यूशन नहीं हुआ तो कोई नई स्पीसीज नहीं बनेगी। तो यही बात रखी थी हार्डी वेनबर्ग ने। एक्चुअली हार्डी वेनबर्ग ने बात क्या रखी कि बाय चांस हम मेंडल की बात इसमें कंसिडर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि अगर ये 100 बंदों की पॉपुलेशन है, ये 100 बंदों की पॉपुलेशन है और ओके मेंडल की बात रखते हैं हम। लाइक मैं एक कैरेक्टर उठा रहा हूं हाइट का, मैं कैरेक्टर उठा रहा हूं किस चीज का? हाइट का। हाइट का आपको पता ही है, हमारे पास हाइट के कैरेक्टर है। मींस पी प्लांट को लेकर मैं बात कर रहा हूं, उसके हमारे पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ सकते हैं हमारे पास? एक तो टोल आएगी और एक ड्वार्फ आएगी। मींस एक कैरेक्टर है उसके हमारे पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। मींस एक हाइट का जीन है उसके पास हमारे पास 2 अलील आ रहे हैं। और आपको पता ही है टोल रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंसी को। मींस ये डोमिनेंट अलील है, ठीक है, और ये कैसा अलील है? रिसेसिव, ये रिसेसिव अलील है। अब मैं बताता हूं कि एक कैरेक्टर को हम एक ही अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट को हम टी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस डोमिनेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल टी से और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करूंगा मैं स्मॉल टी से, ठीक है। अगर एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इस पॉपुलेशन के अंदर 100 इंडिविजुअल है, 100 में से मींस 100 इंडिविजुअल में से मींस 70% है टोल है और 30% ड्वार्फ है। इसके बाद अगली जनरेशन हुई, मींस 100 से बंदे बढ़कर अगली जनरेशन में 200 हो गए। उसके अंदर भी जो टोल का प्रोपोर्शन है वो भी 70% होगा और ड्वार्फ का प्रोपोर्शन 30% होगा। अगली जनरेशन आ गई,
उसके बंदे फॉर एग्जांपल अब 1000 इंडिविजुअल हो चुके हैं, तो उसके अंदर भी टोल का जो प्रोपोर्शन है, टोल अलील का या टोल बंदों का प्रोपोर्शन है, सॉरी पी प्लांट को लेकर बात करो, टोल पी प्लांट का प्रोपोर्शन वो भी 70% है और ड्वार्फ का 30%। मींस ये नंबर कांस्टेंट है। एग्जांपल करते हैं, जैसे 100 मेंबर्स है किसी पॉपुलेशन के, ठीक है, इसमें जो डोमिनेंट अलील है, ये क्या है, डोमिनेंट अलील है, इसका प्रोपोर्शन कितना है, 70%। रिसेसिव अलील का प्रोपोर्शन कितना है, 30%। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं टोल जो अलील है उसका प्रोपोर्शन 70%, रिसेसिव है उसका 30% है। अगली जनरेशन में अब हमारे पास 200 इंडिविजुअल हो गए, 200 ऑर्गेनिज्म हो गए, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो टोल अलील का प्रोपोर्शन होगा वो भी 70% है और ड्वार्फ का हमारे पास कितना होगा, वो भी 30% है। मींस एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो क्या नंबर क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इन्होंने ये डेफिनेशन रखी, बात रखते हैं डेफिनेशन को। मींस इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, the allele frequency, allele की फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी remain stable and constant generation after generation। मींस अगर एक पॉपुलेशन है जो कि बहुत बड़ी है और उसमें ऑर्गेनिज्म रैंडमली मेट कर रहे हैं, मींस उसमें अलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, उस जनरेशन में भी कांस्टेंट, अगली जनरेशन में भी कांस्टेंट। मींस स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या है, मींस जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में है, मींस नॉन इवॉल्विंग है। मींस जो पॉपुलेशन है उसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा, जो वो पॉपुलेशन है कैसी है, नॉन इवॉल्विंग, मींस उसमें इवोल्यूशन नहीं हो, नॉन इवॉल्विंग है। या हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम कंपाइल करेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के लॉ को। क्या कहा था, मींस इन्होंने बताया कि अगर कोई पॉपुलेशन लार्ज हो और उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो और रैंडमली मेट कर रहे हो, ठीक है, तो उनके अंदर जो अलील की फ्रीक्वेंसी होगी या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, स्टेबल और कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अलील की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मींस कोई भी चीज कितने टाइम आ रही है, ठीक है। अब कोई अलील मींस कितने टाइम आ रहा है। एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूं ये 100 बंदों की पॉपुलेशन है, इसके अंदर जो कैपिटल टी कितने टाइम आ रहा है, मैं कह रहा हूं 70% टाइम्स आ रहा है, ठीक है। और ड्वार्फ अलील मींस स्मॉल टी कितना टाइम आ रहा है, मींस वो 30% आ रहा है, मींस 30% टाइम्स आ रहा है वो, ठीक है। अब 100 से पॉपुलेशन बढ़कर 200 हो चुकी है, अभी भी जो कैपिटल टी की जो फ्रीक्वेंसी है मींस वो कितने टाइम आ रहा है, अभी भी 70% है। स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी कितने में, स्मॉल टी कितना टाइम आ रहा है, वो 30% आ रहा है। मींस यहाँ पे कैपिटल टी 70%, यहाँ भी कैपिटल टी 70%, यहाँ भी स्मॉल टी 30%, यहाँ भी स्मॉल टी 30%। मींस एक कांस्टेंट है, मींस स्टेबल है। अब स्टेबल है तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा तो कोई नई स्पीसीज नहीं बनेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बात रखी स्टेबल है, मींस क्या है, नॉन इवॉल्विंग, मींस इवोल्यूशन नहीं हो रहा। तो हम एक और बात कह सकते हैं पॉपुलेशन किस चीज में, इक्विलिब्रियम में है, मींस कोई चेंज नहीं आ रहा है, मींस क्योंकि नई स्पीसीज नहीं आ रही। मैं इनकी एक इक्वेशन है P+Q = 1, मैं उसको समझाना चाहूंगा। मींस अलीलिक फ्रीक्वेंसी को लेकर एक इक्वेशन आई है P+Q = 1, उसको समझते हैं। अगर मैं क्या करूं, एक पॉपुलेशन के 5 मेंबर ले रहा हूं, मेरे को पता है मैंने स्टार्टिंग में लार्ज पॉपुलेशन है, बट अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं इतने बंदे बनाऊं, तो मैं एक छोटा सैंपल साइज ले रहा हूं 5 मेंबर पॉपुलेशन का। अब मैं इनका एक कैरेक्टर चूज कर रहा हूं, ठीक है, वो कैरेक्टर है हेयर का कलर, वो कैरेक्टर मैं ले रहा हूं इनके हेयर का कलर। अब एक कैरेक्टर है, मेंडल के अनुसार इसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म होगी, मींस एक कैरेक्टर के मींस इसकी जीन के 2 अलील होंगे। हेयर का कलर मींस मैं कह सकता हूं ब्लैक हो सकता है या ब्राउन हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को पता है ब्लैक इज द डोमिनेटिंग वन, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल बी से। ब्राउन इज द रिसेसिव वन, इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं स्मॉल बी से। मींस ये क्या है, डोमिनेटिंग है, ये कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है।
ट्राई करते हैं, बाय चांस इन दोनों इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, इन दोनों को क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। इसका इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इन दोनों इंडिविजुअल का जो हम कह सकते हैं क्या है, होमोजाइगस, ये कैसे इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये कैसे इंडिविजुअल है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वन। ये कैसे इंडिविजुअल है, होमोजाइगस रिसेसिव वन, जाइगस रिसेसिव। अब मैंने क्या किया, इस पॉपुलेशन के सारे अलील को मैं एक स्विमिंग पूल में बना देता हूं। ये मैंने एक स्विमिंग पूल लिया, सारे के सारे अलील को मैं यहां रख देता हूं, जितने भी अलील हैं उठाकर, ठीक है। ये बचा, इनको उठाकर मैं यहां रख देता हूं। अब इस स्विमिंग पूल में जब मैंने सारे के सारे अलील रख दिए इस पॉपुलेशन के, अब इस स्विमिंग पूल का नाम देता हूं मैं क्या, जीन पूल। इसको बोलूंगा मैं जीन पूल। मींस जीन पूल क्या हुआ, सम टोटल ऑफ ऑल द अलील। इसको जीन पूल को हम क्या कह सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द अलील ऑफ ए पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ ऑल द अलील ऑफ अ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन के सारे अलील का सम, इस जीन पूल। अब हम ट्राई करते हैं कि इस जीन पूल में जो डोमिनेटिंग अलील है वो कितने टाइम आ रहा है। जो डोमिनेटिंग अलील है इस जीन पूल में, जो हमारा डोमिनेटिंग अलील है जो कि कैपिटल बी है, डोमिनेटिंग अलील है, अलील है जो कि क्या है हमारा, कैपिटल बी है, वो चेक करेंगे कितने टाइम आ रहा है। काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ रहा है। 6 टोटल के अलील कितने, 10, ठीक है। अब रिसेसिव अलील मींस डोमिनेटिंग अलील कितने टाइम आ रहे हैं, मींस हम कह सकते हैं डोमिनेटिंग अलील क्या है, ये डोमिनेटिंग अलील की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जो कि अब इसको हम कह सकते हैं 0.6, ठीक है। अब रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, रिसेसिव अलील फ्रीक्वेंसी जो कि हमने डिनोट किया स्मॉल बी से, ठीक, बिकॉज रिसेसिव है। तो ये कितना टाइम है, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10, ये आ गया 0.4। अब हमने क्या किया, मींस ये डोमिनेटिंग अलील की फ्रीक्वेंसी को हम डोनेट कर रहे हैं कैपिटल पी से या पी से, ये डोनेट किया हमने पी से। रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को हमने डोनेट कर दिए क्यू से, ठीक है। मींस पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटिंग अलील which is 0.6, q is the frequency of recessive allele which is 0.4। जब मैं p प्लस q को ऐड करूंगा मींस 0.6 प्लस 0.4 वो क्या आएगी, 1 आएगी, मींस कांस्टेंट है, स्टेबल है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके हैं, मींस अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। अगली जनरेशन में जब बंदे 5 की जगह अगर 10 मेंबर लूंगा तो उसके अंदर भी जो p प्लस क्यू की जो रेशो मींस p प्लस क्यू 1 ही आएगा, मींस अगली जनरेशन में भी ऐसा ही सेम इक्वेशन आएगी। अब हम इस इक्वेशन से दो बातें रख सकते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं जो जीन पूल है वो कैसा है, वो भी कांस्टेंट है। अलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, बट जीन पूल भी हमको क्या है, मींस कांस्टेंट है। मींस जो जीन पूल है, जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात निकली, एक और बात निकल गई, मींस सम टोटल ऑफ ऑल अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। इससे हम क्या ऐड कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। हमने अलीलिक फ्रीक्वेंसी देख ली है जो कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं हमारी हार्डी-वेनबर्ग की। अब हम देखना चाह रहे हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। आपको पता है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस पेयर होता है क्रोमोसोम का, मींस एक जीन की 2 कॉपी होती है। तो सेम हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ले रहा हूं मैं पिछले वाले एग्जांपल से। मींस हेयर का ही कलर ले रहा हूं मैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का, मींस 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस हो रहा है। ब्लैक हेयर है बिकॉज बी इज द डोमिनेंट वन, बी इज द डोमिनेंट वन, तो हेयर का कलर कैसा आएगा, ब्लैक आएगा। तो मैं इसको क्या देता हूँ, ये मेल है और ये क्या हो गया, ये फीमेल है, ठीक है। अब ये दोनों हेट्रोजाइगस, अब ये क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। मेल है तो कहीं ना स्पर्म बनाएगा, फीमेल है ओवा बनाएगी। तो ट्राई कर लेते हैं इनकी गैमेट, दिस वन
टू टाइप ऑफ गैमेट, यहाँ भी ऐसे गैमेट बनेंगे। अब फ्यूजन कर लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इनका इसके साथ, इसका इसके साथ। ट्राई करते हैं। ये पहला ऑफस्प्रिंग बना, पहला इंडिविजुअल बना, ये हेटेरोजाइगस, सॉरी, एंड दिस वन इज आल्सो हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव वन। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा इंडिविजुअल हमारे पास, ये है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट वन, होमोजाइगस डोमिनेटिंग, डोमिनेंट, ठीक है। ये हमारा कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव वन, होमोजाइगस रिसेसिव। ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, ये कैसा है, हेटेरोजाइगस डोमिनेटिंग वन। अब इनका नंबर देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास। मींस ऐसे होमोजाइगस डोमिनेटिंग वन इंडिविजुअल कितने हैं, 4 में से एक है, मींस 1/4 है। ये भी कितना है, होमोजाइगस रिसेसिव 1/4 है। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं, मींस 2/4। तो हम 2/4 इज इक्वल टू 1/2 भी कह सकते हैं। अब याद करो मैंने क्या कहा था, कैपिटल बी मींस डोमिनेटिंग अलील की फ्रीक्वेंसी को डोनेट किया था पी से, ठीक है। अब कैपिटल बी को डोनेट किया था पी से, पी मल्टीप्लाई बाय पी, पी मल्टीप्लाई पी, तो हम कह सकते हैं पी स्क्वेयर लिख सकते हैं। मींस जो पी स्क्वेयर है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद होमोजाइगस डोमिनेटिंग जीनोटाइप, ठीक है, वही बात लिखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, पी स्क्वेयर, मींस पी स्क्वेयर किसकी फ्रीक्वेंसी है, होमोजाइगस डोमिनेटिंग इंडिविजुअल की। अब यहाँ पे देखो स्मॉल बी को मैंने डोनेट किया था क्यू से, सो क्यू मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रिसेसिव वन, तो हम डोनेट कर सकते हैं इसको क्यू स्क्वायर से। अब हेटेरोजाइगस रह गया, हेटेरोजाइगस कैपिटल बी को डोनेट किया था पी से, स्मॉल बी को डोनेट किया था क्यू से। अभी कितने इंडिविजुअल, 2, तो मैं बोलूंगा 2pq। तो 2pq क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की, 2pq। ट्राई करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, मींस पी स्क्वायर क्या है 1/4, ऐड कर लेना, प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये 1 ही आएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, अगर न्यूमेरिकल में कहे कि ऐसे इंडिविजुअल मींस ये बताओ कि इस पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कितने हैं, तो हमें पी स्क्वायर निकालना है। अगर पूछे मींस होमोजाइगस रिसेसिव वन की फ्रीक्वेंसी पूछे तो हमें क्यू स्क्वायर निकालना है। अगर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछे तो हमें 2pq निकालना है।